जिंदगी तो हम भी हैं, जिंदगी तो तुम भी हो। लेकिन उसने फिर कुछ ऐसी बातें मुझे बताई कि जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि यार वाकई कहीं हम लोग ठीक नहीं कर रहे। मेरा नाम अली है और मैं एक टूरिस्ट गाइड था और हूँ भी। हालांकि इस फील्ड में बहुत कम लोग कामयाब होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 8 साल से मैं ये काम काफ़ी सक्सेसफुली कर रहा हूँ। मेरी कामयाबी की वजह ये थी कि मैं मैप डिस्कशन के साथ साथ विज़िट प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन भी लेता रहता था, इसलिए अपने इलाके में मेरी काफ़ी अच्छी सलाम दुआ और रिस्पेक्ट थी। तकरीबन 6 साल पहले मैं अपने दोस्त मुदस्सिर के साथ कुछ फ़ॉरेन टूरिस्ट को लेके एक हिली एरिया में गया। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद हमें ये फ़ील हुआ कि उन लोगों का बिहेवियर हम लोगों के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, काफ़ी अजीब सा था। तो वहाँ के एक लोकल गाइड से मेरी बात हुई। उसने मुझे ये कहा कि यार आप लोग जो काम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो मुझे उसकी बात काफ़ी अजीब लगी। मैंने उसको ये कहा कि यार ये लोग तो आम लोग हैं और अगर टूरिज़म के लिए पाकिस्तान आते हैं और हम इनको डिफरेंट प्लेसेस विज़िट कराते हैं, गाइड करते हैं, तो इसमें मेरे ख़्याल में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसने फिर कुछ ऐसी बातें मुझे बताई कि जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि यार वाकई कहीं हम लोग ठीक नहीं कर रहे। फिर एक दिन उसने मुझे कहा कि आप हमारे जो लीडर हैं मौलवी साहब, उनसे मिलो। तो वो कन्विंस करके मुझे ले गया उनके पास। मौलवी साहब ने मुझे कुछ बातें इस्लाम और जिहाद के बारे में ऐसी बताई जो कि मुझे पहले से नहीं पता थी, और उनकी बातें सुन के मेरे दिल में भी ये एहसास पैदा हुआ कि यार वाकई जहाद जो है वो इस्लाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और हर मुसलमान को इसके बारे में सोचना चाहिए। मौलवी साहब की बातों से मैं इस हद तक कन्विंस हो गया कि मैंने अपने दोस्त के साथ जो फ़ॉरेन टूरिस्ट हमारे साथ आए हुए थे उनको वापस भेज दिया और मैं वहीं पे रह गया और उनका ग्रुप ज्वाइन कर लिया और बाकायदा एक मेंबर के तौर पे उनके साथ काम करने लग गया। आहिस्ता आहिस्ता मौलवी साहब से मैं कुछ पहले कभी कभी मिलता था, काफ़ी दिनों के गैप से, लेकिन फिर तकरीबन हर रोज़ मैं उनसे मिलने लग गया और उनकी बातों से मैं इतना ज़्यादा मुतासिर हो गया कि मैं जहाद के लिए भी तैयार हो गया। कुछ अर्सा उनके साथ मुझे काम करने के बाद ये एहसास हुआ कि यार ये लोग या हम लोग जो काम कर रहे हैं असल में वो हमारे मुल्क में टूरिज़म को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है और टूरिस्ट और विज़िटर्स के लिए हमारा मुल्क जो है वो सेफ़ नहीं रहा और हम लोग जो है इंटरनेशनली अपने टूरिज़म के बजाय टेररिज्म के लिए ज़्यादा मशहूर हैं। एक दिन फिर मुझे घर से इत्तला आई कि मेरे अब्बू की तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मैं बड़ी मुश्किल से मौलवी साहब से और अपने दूसरे ग्रुप मेंबर से बचा के वहाँ से निकला और घर की तरफ भागा। घर आके मैंने अपने वालिद साहब को देखा और फ़ौरन उनको हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल ले जाके उनका चेकअप कराया। डायग्नोसिस के बाद पता चला कि उनको इलाज के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है जो मेरे पास नहीं थे। मैंने अपने दोस्तों यारों और जानने वालों से कांटेक्ट किया और उनसे उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और उसकी वजह यह थी कि मैं उन सबको छोड़ छाड़ के एक ऐसी तहरीक का हिस्सा बन चुका था जो एक्चुअली इस्लाम के लिए काम नहीं कर रही थी और उसका नतीजा ये हुआ कि पैसे ना होने की वजह से मेरे वालिद साहब का इलाज नहीं हो सका और वो बच नहीं सके। मुझे आज तक इस बात का अफसोस है कि सिर्फ चंद लोगों की बातों में आके मैंने अपनी और अपने जैसे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी। जिंदगी तो हम भी हैं, जिंदगी तो तुम